Hello and welcome everyone to the amazing batch of Bright Minds class 6 to 10 for the class 10 CBSE students, that is Abhyas 2027। उम्मीद करता हूँ आपकी बोर्ड्स 2027 की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी होगी। नहीं हुई है, साइंस की नहीं हुई है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। ये है आपके साइंस की केमिस्ट्री की सबसे पहली क्लास, जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आपका सबसे पहला क्लास 10 एनसीईआरटी में भी जो चैप्टर आता है वो यही आता है। और केमिस्ट्री में अगर आपको डीप एकदम तह तक जाना है तो आपको अभ्यास करना होगा। उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी लेके आया हूँ और साथ में आपके लिए कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी लेके आया हूँ, जिसकी आपको चिंता नहीं करनी है। सब कुछ कवर करूंगा। ये जो चैप्टर है इसको मैं 2 लेक्चर में खत्म करने का ट्राई करूंगा। अगर कोई बोल रहा है इसके कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल, उसकी एक अलग से सीरीज भी लाई जाएगी, बिल्कुल लाई जाएगी, तो आप उसको भी बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। फिलहाल आपका स्वागत है लेक्चर नंबर 1 में और मैं शुरुआत करूंगा लेक्चर नंबर 1 की। इंट्रोडक्शन टू फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज होता क्या है? अब फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन द फॉर्म ऑफ अपीयरेंस। ये अपीयरेंस है, यहाँ पे ए कर दो। इन द फॉर्म ऑफ अपीयरेंस ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, of a without forming any new substance, the substance remains the same at the molecular level and the change is usually reversible। तो जो important बातें अगर मैं उसको हाईलाइट करता चलूं तो ये वो चेंज है, एक ऐसा चेंज है, ऐसे फॉर्म में है जिसमें कोई नया आपका जो है विदाउट फॉर्मिंग अ न्यू सब्सटेंस, कोई आपका नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। द सब्सटेंस रिमेन्स द सेम, जो सब्सटेंस है वो वही रहेगा, यानी कि कोई मॉलिक्यूलर लेवल पे या तो कोई ऐसा नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, तो वो सब्सटेंस वही रहेगा। एंड द चेंज इज रिवर्सिबल, ये जो आपका चेंज है वो रिवर्सिबल है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखने जरूरी हैं, क्योंकि स्मार्ट थिंकिंग के लिए एग्जाम्पल जरूरी होते हैं। अब जो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपसे जिसके बारे में बात करना चाहूंगा वो है मेल्टिंग ऑफ आइस। अब आइस मेल्ट होता है, तो आइस कब मेल्ट होता है? मान लीजिए आपने फ्रीजर में अपने एक आइस क्यूब बनने के लिए रखा और अब वो जो बाहर रखा था आपने अब उसको बाहर रख दिया, तो वो जो आइस है विद टाइम हो सकता है कोई 10 मिनट ले, कोई 15 मिनट ले, जितना वो उसके अंदर जितने ज्यादा कूलनेस होगी वो उसके हिसाब से मेल्ट होता चला जाएगा और ये मेल्टिंग ऑफ आइस हो जाएगा। अगर मुझे फिर से आइस बनाना है तो मैं क्या करूंगा? अब वो जो आइस है, मान लीजिए ये जो आइस का आपके पास जो क्यूब था, ये क्यूब अब जब पानी में कन्वर्ट हो चुका है, अब ये आइस क्यूब जब पानी में कन्वर्ट हो चुका है, तो अगर मैं इसी पानी को फिर से चाहूं तो मैं इसको वो क्यूब वाले उस फॉर्म में रख सकता हूँ, यानी कि वो जो आता है फ्रीजर में, या तो आप वो आइस क्यूब के लिए जरूर वो एक यूज करते होंगे। अगर आपने उस शेप में रखा तो जरूर आपका एक आइस क्यूब फिर से बन जाएगा। नहीं तो सिंपल सी बात है, आइस अगर है, मैंने आइस तोड़ा और बाहर रख दिया और वो जो पानी बना अगर मैंने फिर से उसको प्लेट में करके डाल दिया, प्लेट में करके नहीं होगा ऑब्वियसली, मतलब हो सकता है, मतलब कम चांसेस है, क्योंकि वो ऐसे ही निकला था तो मैं भी वैसे ही डाल रहा हूँ, तो फिर से ये आइस बन जाएगा। ये एक मतलब बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था। बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी गर्म होता है, फिर वो विद टाइम जो है वो ठंडा होने लग जाएगा, तो उसको फिर से गर्म कर सकते हैं। टीयरिंग ऑफ पेपर, अगर पेपर को फाड़ दिया तो फिर से चिपका नहीं सकते, बिल्कुल चिपका सकते हैं। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास भी रिपेयर हो सकता है, क्योंकि क्योंकि वो ग्लास सिर्फ टूटा ही है, यहाँ पे कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं बना। डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, अब शुगर को जब वाटर में डालते हैं तो वो नीचे जाके सेटल हो जाता है, ठीक है। और ये कई बार कई तरीकों से अलग भी हो सकता है, ठीक है। अब लेकिन जब हम केमिकल चेंज के बारे में बात करेंगे, ये फिजिकल चेंज हमने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है, 9th में भी कहीं कहीं पे हो सकता है कि पढ़ा हुआ हो, अगर नहीं पढ़ा है, और सबसे ज्यादा मुझे लगता है 7th में भी पढ़ा है, ठीक है। 7th में भी पढ़ा है, क्लास 7th में। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे बेसिक से चीजें कवर हो रही हैं। अब
केमिकल चेंज क्या है? A chemical change is a change that results in the formation of one or more new substance. ठीक है, यानी कि अगर आपने केमिकल चेंज कहीं देखा तो उसमें फॉर्मेशन होता है वन और मोर न्यू सब्सटेंस, यानी कि जरूरी नहीं है एक ही सब्सटेंस नया बन रहा हो, कई सब्सटेंस हो सकते हैं विद डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे फिर मॉलिक्यूलर की स्पेलिंग गलत कर दी है टीम ने, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब वो जो सब्सटेंस हो सकता है उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी जो उसका मॉलिक्यूल में जो स्ट्रक्चर है, ये हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल क्या होता है। तो कंपाउंड का सबसे छोटा यूनिट मॉलिक्यूल होता है, जो कि मैं बाद में अच्छे से भी बताऊंगा, और ये क्लास 11th में है। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, वो जो नया सब्सटेंस है हो सकता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो, और ये यूजुअली क्या है, इरिवर्सिबल है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो इसका सबसे पहला जो एग्जाम्पल देखने को मिलता है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, एक आयरन रस्ट कर दिया गया नहीं, मतलब वो विद टाइम अगर देखे तो कोरोजन होता है, रस्टिंग होता है। कैसे? पानी है, अब जो पानी है और यानी कि मॉइस्चर जो होता है, हवा में मॉइस्चर होगा ही, और एयर है, उससे आयरन को नुकसान कैसे होता है, वो रस्ट हो जाता है। वुड को बर्न कर दिया, ऐश बन जाएगा। ठीक है, वुड को बर्न करने से क्या बनता है, ऐश बनता है। कुकिंग ऑफ फूड, अगर मान लो मैंने कोई खाना बना दिया, जैसे कि मैंने पोटैटो लाया और मैंने आलू की सब्जी बना दी, तो वो वापस से उसी पोटैटो में कन्वर्ट तो नहीं हो सकता ना। अगर एक दूध देखें, अगर मैंने उसको जमा दिया और कर्ड बनवा दिया तो वो वापस से दूध तो नहीं बन पाएगा। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, अगर कोई फ्रूट सड़ गया है तो वो वापस से उस स्टेट में नहीं आ सकता जिसमें वो खाया जा सकता था। बेकिंग अ केक, केक बनाने में इतने सारे इंग्रेडिएंट लगते हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट, लेकिन जो एक नया सब्सटेंस बनता है वो बनता है केक। वो हीट होता है, वो माइक्रोवेव में डाला जाता है, या जिस भी तरीके से वो केक बन जाता है नया सब्सटेंस। अब इंट्रोडक्शन टू केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। A chemical reaction is a process where substances come together to form a new substance। और जरूरी नहीं है कि हमेशा एक साथ ही आए, हो सकता है कि वो एक, जैसे मैं अभी बताऊंगा आगे। देखो, इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ए प्लस बी, मान लो बन गया ए बी। ऐसा होगा नहीं, तुम लोग बोलोगे कि मैथ्स बहुत खराब है, बिल्कुल नहीं भाई। ए मल्टीप्लाइड बाई बी मुझे पता है ए बी होता है, लेकिन यहाँ पे जैसे कोई कंपाउंड बनता है, जैसे मैं बता दूं सी ए प्लस ओ टू, सी ए ओ बनेगा। ऐसा कुछ बच्चे सोचेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ठीक है, ऐसा मैंने कहा ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैं बैलेंसिंग भी आपको सिखाऊंगा। देखो सी ए है प्लस ओ टू है, तो ये क्या बना रहा है, सी ए ओ। तो यहाँ पे मैं इसको बैलेंस भी करूंगा, तो ये बैलेंसिंग मैं आपको सिखाऊंगा। पहले सबसे पहले केमिकल रिएक्शन समझते हैं, टाइप्स भी सीखेंगे, और इसके लिए तो मैं एक अलग से डेडिकेटेड बनाऊंगा कि ये बैलेंस कैसे करें। बैलेंस का अक्सर सवाल आ जाता है, 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं। तो एक केमिकल रिएक्शन वो है जैसे कि अगर दो सब्सटेंस एक साथ आ रहे हैं और कोई नया सब्सटेंस बन रहा है, या तो एक सब्सटेंस से टूट के कुछ नया बन रहा है। ठीक है, तो रिएक्शन है किसके बीच में, सब्सटेंसेस के बीच में, ऐसा समझ लो। अब केमिकल इक्वेशन, देखो अब एक केमिकल इक्वेशन तरीका है केमिकल रिएक्शन को दिखाने का, यूजिंग द सिंबल। जैसे मैं कैल्शियम को दिखाता हूँ सी ए, जैसे मैं ऑक्सीजन को दिखाता हूँ ओ, मैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को दिखाता हूँ ओ टू। ठीक है, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, तो वो हम आगे आगे सीखेंगे, उसकी चिंता नहीं करना। अब इंट्रोडक्शन टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखो बहुत सारे टाइप के रिएक्शन है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। अब देखो, इस केस का सबसे सिंपल एग्जांपल है ए प्लस बी गिव्स ए बी। देखो ए एक अलग चीज है, बी एक अलग चीज है, दोनों मिलके बना रहे हैं ए बी, है कि नहीं।
है कि नहीं? देखो, कार्बन है, ऑक्सीजन है, क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। अभी ये बैलेंसिंग के बारे में मत सोचना, बताता हूँ, मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ। देखो, 2H2, अभी सिर्फ H2 सोचो। एक काम करता हूँ, बैलेंसिंग सिखा ही देता हूँ, देख लो। देखो, इस केस में यहाँ पे H2 प्लस O2 H2O बनता है कि नहीं? हमें पता है H2 है। अब देखो, हम चीजों को ना लिखने का एक तरीका रखते हैं। कोई चीज अगर गैसियस फॉर्म में, कोई गैस है तो गैस ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। हाइड्रोजन है, गैस, हमें भी पता है। प्लस O2, ये भी गैस है तो गैस लिख दिया। और कोई चीज लिक्विड में है, जैसे कि मान लो गिव्स H2O, तो ये एक लिक्विड है। वही अगर मैंने बात कर दी मान लो CaO के बारे में, तो ये सॉलिड है। ठीक है, तो गैस को इन ब्रैकेट जी, लिक्विड को इन ब्रैकेट एल, और कोई चीज सॉलिड है तो इन ब्रैकेट एस। और अगर कोई जिसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है, वाटर है, तो उसको हम लिख देते हैं एक्वियस। दिस स्टैंड्स फॉर व्हाट? दिस स्टैंड्स फॉर एक्वियस। अच्छा, तो अब यहाँ पे बताओ, हम यहाँ पे क्या करते हैं? ये एक रिएक्शन है, ये एक इक्वेशन है। ठीक, मैंने इसको ऐसे बांट दिया, LHS RHS। ठीक है, ये एरो के लेफ्ट साइड वाला होगा LHS, एरो के राइट साइड वाला होगा RHS। ठीक है, एरो के लेफ्ट साइड LHS, एरो के राइट साइड RHS। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऐसे एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स में जैसे अब यहाँ पे मेरे पास कौन कौन से हैं? एक है हाइड्रोजन। एलिमेंट्स या कोई भी चीज आपको लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब ये रफ में करना है, आप दिखाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक हो गया है यहाँ पे O। अब देखो, H2 है, यानी H के दो मॉलिक्यूल हैं, एलिमेंट्स मॉलिक्यूल जो आप समझना है आप समझ सकते हैं अभी के लिए, क्योंकि मैं एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स पे फिर लेके आऊंगा। ठीक है, अभी आप बस सब्सटेंसेस लिख दो तो भी चल जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सब्सटेंसेस लिखा था। ये एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स के बारे में हम और अच्छे से फिर कभी बात करेंगे। ये तो रफ में करना है आपको, ये रफ में करना है, और नहीं तो दिखा के भी आओगे तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। H दो बार आया है LHS में, O भी दो बार आया है, क्यों? O के नीचे 2 लगा। अब देखो, लेकिन बात ये कि राइट हैंड साइड जो है, ये बन रहा है प्रॉब्लम। अभी प्रॉब्लम क्यों बन रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन राइट हैंड साइड पे 2 है, H2 है ना, लेकिन ऑक्सीजन के नीचे तो 2 नहीं है, क्योंकि H2O है, तो कुछ नहीं है तो 1 है, यानी तो यहाँ पे 1 है। तो कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे तो 2 ऑक्सीजन थे, लेकिन राइट हैंड साइड पे तो 1 है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं? ऐसे सिचुएशन में हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या था? H2 है, O2 है। मैं इनके साथ तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इधर तो पहले से ही 2 है। अब यहाँ पे 1 है तो मुझे एक 2 लगाना ही पड़ेगा, तो मैंने इधर 2 लगा दिया। अब जब मैंने 2 इधर लगा दिया, तो ऐसे नहीं लगाना है, हाँ, O के नीचे मत लगाना है, सब पे, पूरे कंपाउंड मॉलिक्यूल पे लगेगा। ठीक है, पूरे सब्सटेंस पे लगेगा। तो देखो, ये 2 मल्टीप्लाइड बाई, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, हाँ, मल्टीप्लीकेशन। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। वही O जो है, वो तो 2 हो गया, यानी O और O अब सेटिस्फाई हो गया, लेकिन H अब सेटिस्फाई कैसे होगा? तो H यहाँ पे 2 है, लेकिन RHS में H तो 4 है, तो अब मैं H के आगे 2 लगा दूं। और अगर हम ध्यान से देखेंगे, यही चीज लिखी है इधर, 2H2 प्लस O2 gives 2H2O। देखो, 2H2 प्लस O2 gives 2H2O, बहुत सिंपल सी बात। अब देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा चीजें मिलके एक प्रोडक्ट बनाएंगी, तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2 प्लस O2 H2O। फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्विक लाइम है, तो देखो, दो है, CaO प्लस H2O, CaOH होल ट्वाइस बनाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaO प्लस CO2 बनाते हैं CaCO3। अब देखो, चूंकि ये पहला चैप्टर है, आपको रटना है, आप इसको रट सकते हैं।
इसकी मैं साइंटिफिक थिंकिंग जो है इसके पीछे, वो मैं आपको बताऊंगा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जहाँ पे हमें बताते हैं कि जैसे मेटल प्लस एसिड सॉल्ट बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है। एसिड प्लस बेस बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो CaO भी एक क्या है, कैल्शियम का ऑक्साइड है, तो मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि गैस, तो ये क्या बनाता है, मेटल का कार्बोनेट बनाता है। तो ये हम जाके और अच्छे से सीखेंगे, तो अभी मैं बस बता रहा हूँ कि ये होते क्या है। जल्दी से आएंगे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन पे, पहली क्लास है छोटी रखूंगा। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, एक होता है फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन, यानी कि इसमें क्या होता है, हम इसमें देखो ये उल्टा ही है, पूरा उल्टा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो चीजें मिलके एक प्रोडक्ट बनाती हैं, है कि नहीं, यहाँ पे दो चीजें हैं, नंबर वन, नंबर टू, और एक वन, यानी दो से मिलके एक, ठीक है। लेकिन डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है कि आपके पास एक चीज है, टूट के बनाएगी एक और दो, यानी कि एक चीज टूट के बना देगी आपके पास क्या, एक चीज टूटेगी और आपके पास बनाएगी दो चीज, ठीक है, टूट के। तो कोई भी चीज अगर वेर अ कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, अब फोटो, फोटो मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। फोटॉन्स जो होते हैं ना, वो आपके लाइट के पार्टिकल्स होते हैं, लाइट के पार्टिकल्स, तो इसी से बना है फोटो। तो फोटो यानी कि लाइट, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन यानी कि लाइट से एक कंपाउंड टूट के दो सब्सटेंसेस बनाएंगे, यानी 2AgCl, यहाँ पे बैलेंस किया, 2AgCl प्लस 2Ag प्लस Cl2, 2AgBr प्लस 2Ag प्लस Br2। और एक सवाल आता है कि इसलिए इनको हम ऐसे सब ऐसे मतलब घड़े में या किसी में ऐसे चीज में क्यों रखते हैं जिनसे इनको सनलाइट ना लगे, क्योंकि ये सनलाइट से ही टूटते हैं। सनलाइट क्या है, फॉर्म ऑफ लाइट, अ सोर्स ऑफ लाइट, फॉर्म ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, जो बोलना है बोल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो है ये मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगा। थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन, अब जब हीट के थ्रू, जब हम किसी चीज को गर्मी प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड करके एक सब्सटेंस से दो सब्सटेंस पे तोड़ रहे हैं, CaCO3 गिव CaO प्लस CO2, यही हमने देखो यहाँ पे क्या सीखा था, CaO प्लस CO2 बनाता था CaCO3, लेकिन अब इसको आप इससे जब जोड़ेंगे तो CaCO3 को जब हीट करेंगे बनेगा CaO प्लस CO2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। 2PbNO3 होल ट्वाइस, ये है लेड नाइट्रेट, जब ये टूटेगा तो बनाएगा लेड ऑक्साइड, ठीक है, लेड ऑक्साइड का सॉलिड। और ये जो है ये निकलेगा गैस, पूछ लेते गैस कौन सा निकलता है, पिछले ही साल मैंने एक प्री बोर्ड में देखा था, बोर्ड में भी हो सकता है आया हो। और ये याद रखना ये क्या होता है, येलोइश ब्राउनिश फ्यूम्स होते हैं ये, ठीक है, येलोइश ब्राउनिश फ्यूम्स। अगर अच्छे से बताना है तो मैं कहूंगा कि आप येलोइश ही कह दो, ब्राउनिश हटा दो इसको, येलोइश फ्यूम्स। तो ये येलोइश फ्यूम्स है, ऑक्सीजन का अक्सर आपसे नहीं पूछेगा कलर, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, अब जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके मैं किसी चीज को तोड़ रहा हूँ, किसी सब्सटेंस को तोड़ रहा हूँ, जब मैं एक सब्सटेंस से दो सब्सटेंस में किसी चीज को तोड़ रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, तो वो कहते हैं। अब देखो H2O, यही मैंने करके दिखाया था, देखो H2 प्लस O2 बनाता है 2H2O, वहीं अगर मैं H2O को तोड़ दूं तो बनेगा हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। इसका अक्सर ऐसे भी बनता है, देखो एक बीकर मैं बना के दिखाता हूँ, ये ऐसे बनता है, ये मैं बताऊंगा, डायग्राम का भी एक सेशन होगा, आप उस सब का बिल्कुल चिंता मत करो, अगर आपको लग रहा है कवर नहीं हो रहा है तो सब होगा, ये मैं अभी शॉर्ट में बनाना हो। ये है आपका H2O, मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दूंगा, बैटरी होगा, और फिर मैं इसको ऐसे कर दूंगा, लाइट इधर जलती रहेगी,
और एक स्विच रहेगा। देखो, ये अगर प्लस है, ये अगर माइनस है, तो एक बात याद रखना, इनमें से ये प्लस वाला होता है क्या? प्लस वाला होता है आपका कैथोड, नेगेटिव वाला होता है एनोड। ठीक है, प्लस वाला होता है कैथोड। अरे नहीं नहीं, सॉरी, मुझे लगा मैंने इधर माइनस लिख दिया, मैंने अभी नोटिस किया। आप जहाँ पे प्लस लिखेंगे, जहाँ पे माइनस लिखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा एनोड। पॉजिटिव वाला होता है एनोड, मैं इधर लिख देता हूँ। नेगेटिव वाला होता है आपका कैथोड। कैथोड पे यानी कि आपका इधर H2 गैस निकलेगा, और एनोड पे आपका O2 गैस निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे 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 कुछ हो जाता है, वो मैं आपको अच्छे से बाद में बताऊंगा। अब रिएक्टिविटी सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना। किंग नकुल, देखो ऐसे होता है कि रिएक्टिविटी सीरीज यानी कि कौन सा मेटल कितना ज्यादा रिएक्टिव है, ये आपको याद करने आना चाहिए। तो ये तो आपको सबसे पहली बात बताया नहीं है रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में ज्यादा इस चैप्टर में, लेकिन देखो, किंग नकुल कैन मेक ऑल जेब्रास फील प्राउड, कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। ठीक है, या तो ऐसे याद कर लो, कॉपर सेव्स गोल्ड प्लेटिनम। अब देखो, किंग से मतलब क्या है? अब यहाँ पे मैंने जब किंग बोला, तो किंग से मतलब है पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम को लिखते हैं के। तो नकुल, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस। Fe लिखते हैं बिकॉज ये फेरस है, और इसका आयरन कहते हैं फेरस को। Pb यानी कि लेड, कॉपर, सिल्वर, फिर देखो, कॉपर के बाद सिल्वर, फिर आता है गोल्ड। ठीक है, ये AgAu होना चाहिए, ये थोड़ा सा इधर गलत लिखा है, या आप इसको नोटिस मत करना, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा यहाँ से लिखना गलत कर दिया। ठीक है, इन्होंने यहाँ से निकला लिखना गलत कर दिया है, आप इसको नोटिस करना। ठीक है, तो इसको आपको याद करना होगा, ये रिएक्टिविटी सीरीज है कि कौन सा मेटल कितना ज्यादा रिएक्टिव है। उस पे आता है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? A displacement reaction, a displacement reaction is when a more reactive element kicks out a less reactive element from a compound. एक कंपाउंड, अब कंपाउंड देखो, एलिमेंट होता है जब कोई चीज अकेला रहे, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये भी अकेले हैं। लेकिन जब दो चीजें मिल जाए, दो या दो से ज्यादा, जैसे H2O है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन मिला, ऑक्सीजन मिला है, तो दो चीजों का मिश्रण है, मिक्सचर है। तो मिक्सचर यहाँ पे मत बोलना, कंपाउंड बोलना है। ठीक है, तो जब कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट, एलिमेंट क्या होते हैं? मेटल से रिलेटेड, जैसे वो कहते हैं हम इनको, कि एलिमेंट जो होते हैं जब वो अकेले रहे, जैसे Fe प्लस CuSO4। अब मुझे क्या पता है कि जो फेरस है, यानी कि जो आयरन है, देखो आयरन कॉपर से ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो ये क्या करेगा, ये कॉपर को ढकेल मारेगा अपनी जगह पे, और ये सल्फेट के साथ, ये SO4 यानी कि सल्फेट होता है, ये हमने पढ़ा था किसमें? एटम एंड मॉलिक्यूल वाले चैप्टर में, या तो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में, क्लास 9th में, बना देगा FeSO4 प्लस Cu। और देखो, जिंक प्लस CuSO4, देखो जिंक, मैंने क्या बोला? जिंक प्लस CuSO4। देखो, जिंक है, जिंक है और कॉपर है। तो मुझे पता है कि जिंक ऊपर आता है किसके? कॉपर के, सल्फेट के सॉल्यूशन में। अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज में भी देखो, जिंक ऊपर आता है कॉपर के, कॉपर नीचे है ना। देखो जिंक इधर है, कॉपर इधर है, तो अब यहाँ पे मैंने क्या बोला? सल्फेट के साथ ये अपना रिएक्शन कर लेगा, और जिंक SO4 यानी कि सल्फेट के साथ आ जाएगा, और कॉपर अकेला हो जाएगा। तो मैं आज के लिए बस इतना ही याद रखाना चाहूंगा, बस मैं बस कहूंगा, आप ये रिएक्टिविटी सीरीज याद करके आना, इस नोट्स को रिवाइज कर लेना। किंग नकुल कैन मेक ऑल जेब्रास फील प्राउड, कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। ठीक है, के यानी पोटेशियम, Na, देखो मैं इसका मेन मेन हाईलाइट कर देता हूँ, KNaCm, जी है हाँ, एल्यूमिनियम, Zn, Fe, Pb, C, Cu, सॉरी Cu,
एजी है, हाँ एजी। तो यहाँ पे मैंने सिल्वर डायरेक्ट कर दिया। कॉपर सेव्स गोल्ड प्लेटिनम, या तो कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, और गोल्ड प्लेटिनम ये तो सीधा सीधा लिख दिया है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। इसके बारे में एसिड एंड बेसिस और मेटल एंड नॉन मेटल में ज्यादा अच्छे से बताया है, तो उसके बारे में, इसके बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे। अगर आपको ये याद हो रहा है, पहली बार में नहीं होगा, 2-3 दिन भी लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए पहले से शुरुआत करिए, कोई बात नहीं। लेकिन अभी के लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि आपका योर अनदर स्टेप टुवर्ड्स बोर्ड सक्सेस है ये। आप हर एक लेक्चर जो देखते जा रहे हैं, ध्यान से रिवाइज करते जा रहे हैं, वो आपका वन स्टेप क्लोजर है टुवर्ड्स बोर्ड सक्सेस, आपके रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट के लिए। तो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।